वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र मसूद साहब, जो कि सदर हैं पंजाब बैंक के और माहिर मुआशी अमूर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप पहली बार मेरे शो पे आ रहे हैं। ज़फ़र साहब, अब आप मुझे बताइए कि अब हमने चीज़ें ठीक करनी है। आज भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, कुछ 5-6 एवेन्यूज़ उन्होंने ढूंढे, इसमें करना है, एनर्जी करनी है, एनर्जी के साथ साथ बाकी डिफेंस प्रोडक्शंस, ये वो। लेकिन आपको क्या लगता है कैसे कैसे और किन हंगामी बुनियाद, किन हंगामी जो एवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर जाके आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो आसमा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं तो आपके प्रोग्राम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे आपका प्रोग्राम देखते हैं और देखते रहे हैं। सो इट्स रियली एन प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टुडे। और वो भी डॉक्टर सुदैरी के साथ मेरे दोस्त भी हैं। मैं तो उनको अपना उस्ताद भी समझता हूँ इन मैनी वेज। हम इनके साथ बड़ा क्लोजली काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मेरे ख्याल से जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि जी ये पॉलिटिकल पार्टीज ने ठीक करना है और ये जो है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट ने ठीक करना है। द फैक्ट ऑफ द मैटर है कि ये हम लोगों ने ठीक करना है। वी इंडिविजुअल्स हैव टू रियलाइज व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट्स सपोज टू बी डन। और ये प्रोग्राम आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे लोग हैं जिन्होंने ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और अगर ये प्रेशर हमारी तरफ से रहेगा तो परहैप्स आपको किसी किस्म की फॉर्मल उसकी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। कोई आए कोई जाए, इफ पीपल आर विलिंग टू टेक डिफिकल्ट डिसीजन एंड टेक इट फॉरवर्ड फॉर देयर ओन गुड्स एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, मेरा तो बिलीफ इस बात के ऊपर है कि वो प्रेशर ग्रुप इज गुड इनफ। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। जो आपने बात की अभी कि क्या करने की जरूरत है। देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है SIFC का भी, वो है फूड का एलिमेंट। मेरे हिसाब से जो लो हैंगिंग फ्रूट इस वक्त है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे, अगर मैं करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करता हूँ, फूड सिक्योरिटी असाइड, तो तकरीबन $15 बिलियन का इम्पैक्ट आइदर वे पड़ता है। और अगर मैं चीजें कॉन्टेक्स्ट में डालूं तो जो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट का डेफिसिट था वो तकरीबन 15-16 बिलियन डॉलर था। तो अगर हम एक ही सेक्टर को फिक्स कर लें, विच इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर, देन आई थिंक वी कैन मीट आवर इश्यूज वेरी इजीली ऑन द एक्सटर्नल अकाउंट। 10 बिलियन डॉलर तकरीबन इंपोर्ट है हमारी फूड आइटम्स की और $5 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स है। और उसके अंदर जो बढ़ाने की जरूरत है वो यील्ड को बढ़ाने की जरूरत है। द गुड न्यूज हियर इज, एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे शेयर करते हुए कि मुझे नजर आ रहा है कि कौम के लेवल पे एक रियलाइजेशन है, हर इदारे के लेवल पे एक रियलाइजेशन है कि इसको ठीक करना है। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप यील्ड बढ़ाएं, आप कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जाएं। और वो मुझे नजर आ रहा है। हमारे कुछ डायनेमिक्स ऐसे हैं कि हमारे जो फार्म्स के साइजेस हैं वो बहुत छोटे हैं। हमारे जो 5 एकड़ से बिलो फार्म्स हैं वो 63% है। तो वो आपको वो एफिशिएंसी आ ही नहीं पाती है। और हमारे पास कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है। अगर आप चाइना का मॉडल देखेंगे, इंडिया का मॉडल देखेंगे, तो वहां आपको नजर आएगा कि कोऑपरेटिव ने और उसके ऊपर कोऑपरेट फार्मिंग ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द यील्ड एंड इम्प्रूविंग द यील्ड्स एंड देन मीटिंग देयर ओन food security needs, plus also become a food basket for the region. We have all the potential. तो इसके लिए हम क्या, इसके लिए जैसे ये डॉक्टर साहब का भी यही सब्जेक्ट है, फूड सिक्योरिटी, और आप भी बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। जैसे अभी कह रहे बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, गंदम की भी, बल्कि कॉटन की भी। मुझे जो मोहम्मद औरंगजेब साहब को मैं सुन रही थी, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, वो कहते हैं कि उसकी भी बम्पर क्रॉप हुई है। तो क्या करना है फौरी तौर पर? क्या लोगों को, मतलब पूरी दुनिया को हमें इनवाइट करना चाहिए? हमें उसमें क्या करना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हों हमारी तरफ और इस शोबे के अंदर इन्वेस्ट करें? जी देखिए, जो अभी SIFC का जिस तरह इनिशिएटिव है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसके अंदर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो है वो गवर्नमेंट अवेलेबल करेगी। और उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट की बातचीत चल रही है, स्पेशली फ्रॉम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड मेरे हिसाब से एक हमारे पास बहुत अच्छा लैंड पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के अपने पास, विच आर नॉट बीइंग यूटिलाइज प्रॉपर्ली। अगर हम उसमें मैकेनाइज्ड फार्मिंग के रूट पे जाएं तो मेरे हिसाब से उसके अंदर बहुत अच्छी हमें यील्ड मिल सकती है और वो एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है फॉर द फ्यूचर। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको कोट कर दूं। और उस मामले में जो फौजी ग्रुप ने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं तो उसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, समबडी हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ भेड़ चाल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है।
मुझे याद है कि पहला जो पावर प्रोजेक्ट था विंड पावर का, वो भी फौजी ने लगाया था, और जब वो लगा रहे थे तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं चलेगा और यूं नहीं होगा और यूं नहीं होगा, और आज आप देखिए कि तकरीबन हर बड़े ग्रुप का एक विंड फार्म है। इसी तरह ही हमने जब देखा कि एक स्केल के ऊपर हमने देखा कि वो मीट प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जी, फौजी ग्रुप ने इत्तेफाक से लगाया, तो उसके बाद एक भेड़ चाल चल पड़ी और हर कोई आदमी जो है वो इस वक्त एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है, फार्मिंग पे, मीट पे कर रहा है, लाइव स्टॉक पे कर रहा है। तो हमें इस वक्त जो जरूरत है, और मैं उसमें भी एक और चीज यहाँ कहता चलूं, सुलेरी साहब बैठे हुए हैं, इस पे ज्यादा बेहतर लाइट डाल सकेंगे कि जो हमारा इस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके अंदर जो 21% में से 12-13% जो है वो हमारा लाइफ स्टॉक है, और मेयरली 8 to 9% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का टोटल, वो आता है आपका क्रॉप्स के थ्रू। कंट्री लाइक पाकिस्तान, बड़ी दिलचस्प बात। आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी बात पे मजीद भी बात करेंगे और डॉक्टर साहब भी इस पे रोशनी डालेंगे। स्टील मिल, PIA, रेलवेज, इनकी निजकारी के ऊपर भी सवाल पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जफर साहब, ये जो बड़े बड़े हमारे सफ़ेद हाथी हम बोलते हैं, स्टील मिल्स है, PIA है या रेलवेज़ हैं, इनकी निजकारी को भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकी, कभी अदलिया सामने आ गया, कभी कुछ, तो अब आपको लगता है कि ये भी मुमकिन हो पाएगा? और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप जाके निजकारी कर सकते हैं? जी देखिए अस्मा, बात ये है कि जब तक के हमारे लेवल पे, यानी आम आवाम के लेवल पे ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि इन चीज़ों को करना है और इनकी ज़रूरत है, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शायद उसको करते हुए थोड़ा सा घबराएगी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप हो। देयरफॉर मुझे ये लगता है अब, और मैं इस बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, कि इन द लास्ट 1 year और सो एक रियलाइजेशन आ गई है कि अब हमें जो है ये सब चीज़ों करने की ज़रूरत है। और जो जहाँ तक SOE का मामला है, एक मैं आपको खुशखबरी इस पे दे दूं कि इस साल फरवरी में मैं भी उस टीम का हिस्सा था बाय द वे जिसने ये SOE लॉ बनाया है। SOE लॉ आने के बाद से एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट SOEs की वर्किंग में आएगी, और ये जो ड्रेन की हम बात करते हैं, सर्कुलर डेट को अगर इंक्लूड कर लेता हूँ तो तकरीबन 2.5-3 ट्रिलियन रुपए की बात करते हैं ओवरऑल, वो सबसाइड होगा और उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन ये सोल्यूशन फिर भी जो है ये एक टेम्पररी शायद सोल्यूशन होगा, हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा और जरूर जाना चाहिए। मगर मेरी इस पर टेक बड़ी सिंपल ये है कि प्राइवेटाइजेशन को करने से पहले हमें कुछ प्री रेक्विजिट्स मीट करने। एक जो प्राइमरी प्री रेक्विजिट है वो ये है कि हमें रेगुलेटर्स अपने बहुत तगड़े करने पड़ेंगे। हमारे आज जो बिकॉज जब आपने कंपटीशन में उनको कंपटीशन को प्रमोट करना है, इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में देना है, तो रेगुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर इज अ पर्पस व्हाई दीज एंटिटीज वर क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस, और अगर वो पर्पस से ही डिविएशन आ जाता है तो प्रॉब्लम आएगी। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रेगुलेटर आर एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इनफ to take the decision and take it forward. जबरदस्त। Secondly, जी, जो दूसरा एलिमेंट है वो ये कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो प्राइवेट पार्टी का जो उनको खरीदने के लिए जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है।